खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। भेरुंडा बुधनी सीहोर चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन बुधनी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की चुनावी सभाएं कर बुधनी विधानसभा सीट का उपचुनाव बड़े कटे का हो गया है। चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी रामकांत भार्गव के पक्ष में प्रदेश सरकार के आधा दर्जन अधिक मंत्री, संसद विधायक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भेरुंडा तहसील के चकल्ली गोपालपुर भेरुंडा में चुनावी सभा की ओर भाजपा प्रत्याशी रामकांत भार्गव को वोट करने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने द्वार जनहितैषी चलाई गई योजनाओं और विकास कार्य को जनता को याद दिलाते हुए कहा कि मैंने 18 में जो बुधनी की जनता एवं बुधनी क्षेत्र का विकास किया है, वैसा ही मोहन यादव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रमाकांत भार्गव करेंगे। मैं दिल्ली में हूँ कृषि मंत्री और पंचायत विकास मंत्री, किसानों एवं ग्रामीणों के लिए पक्के मकान एवं सड़क, बिजली, पानी जैसी हर समस्या का हल होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोग छूट गए उनके नाम जोड़कर हर गरीब को पक्का मकान दिया जाएगा। और कांग्रेसी नेताओं और भी आक्रोशित होते हुए बोले, बुधनी में वो नेता चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं जिनको उनके क्षेत्र की जनता ने ही हजार कर नकार दिया। वो बुधनी की जानत को प्रलोभन दे रहे हैं। प्रदेश में हमारी सरकार से कैसे किया बुधनी का विकास करेंगे, उसके बाद भी झूठ बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी भाजपा के वरिष्ठ नेता ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिसे अपना प्रत्याशी बनाया है वो 6 चुनाव हार चुका है और 2009 में लोकसभा चुनाव में सुषमा स्वराज के आगे चुनाव लड़ा नहीं बिक गया है। सुरेश पचौरी ने जनता को संबोधित करते हुए जो आरोप राजकुमार पटेल पर लगाए उनके दस्तावेज भी जनता के सामने रखे और भाजपा प्रत्याशी को वोट करने की अपील की। दिन रेन है और झारखंड में झंडा गाड़ा कांग्रेस बीच हमारे भाव भरा अभिनंदन है। एक बार जोरदार आगे से पीछे तक ताली हो जा करके आप हमारे जननायक को आमंत्रित करें। माननीय शिवराज सिंह चौहान साधारण आमंत्रित। बोलिए भारत माता की। आवाज जरा जोर से आए। भेरुंडा है, भारत माता की। भेरुंडा और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, आज इस मंच पर विराजमान पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता ज्योतिषाचार्य आदरणीय पंडित सुरेश पचौरी जी, वो सबकी कुंडली जानते हैं और कांग्रेस की कुंडली भी उनको पता लग गई और इसलिए उन्होंने तय किया कि कांग्रेस को फुस्ती में कभी फूटेगी नहीं। इसलिए वो प्रदेश के और देश की जनता के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे सहयोगी साथी आदरणीय रामपाल जी, आदरणीय तुलसी भैया, आदरणीय नरेंद्र पटेल जी, आदरणीय आलोक जी, दर्शन जी, हमारे सुदेश जी, विजय जी, हरि जी और डॉक्टर साहब छुपने वाले सामने आईएफसी विधानसभा के अध्यक्ष, मेरे परम मित्र वरिष्ठ नेता भाई गोपाल जी, हमारे आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है, मेरे मित्र और साथी ये भी अच्छी तरह जानते हैं। पंडित रविशंकर पांडे जी, शशांक जी भी है हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रज्जू भैया, गुरु प्रसाद जी, जिलाध्यक्ष रवि जी, गोलू शुक्ला जी, ये तो छोटे ही भाई है। रिश्ते राजनीतिक नहीं है, रिश्ते प्यार के हैं, दिलों के हैं और समय की सीमा है। आज प्रचार समाप्त होना है, गोपालपुर में भी सभा है, इसलिए मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मोर्चों के अध्यक्ष पदाधिकारीगण, आए हुए सभी अतिथिगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे और कार्तिक भी है। कार्तिक था क्या? कार्तिक गोपाल बोल गया। कार्तिक की कार्तिकेय चौहान जी, सुदेश राय जी,
और आज जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है, रविशंकर पांडे जी, उमा खंडेलवाल जी, मातृशक्ति, क्योंकि हम सब शिवराज सिंह जी को जो सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 2-3 बात जरूर आदरणीय शिवराज सिंह जी की अनुमति से कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव हो रहा है उसका परिदृश्य क्या है। मेरे सम्मानित पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, कौन कौन चुनाव के मैदान में है, क्षेत्र की बागडोर किन्हें सौंपी जानी चाहिए और फिर क्षेत्र का क्या होगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, एक तरफ भैया रमाकांत भार्गव जी हैं जो आप हैं, और दूसरी तरफ मैं तो कह सकता हूं क्योंकि मेरे घर में वो रहा है दिल्ली में कई सालों, राजकुमार पटेल है, जिसे पहली टिकट 1990 में मेरी सिफारिश पे भोजपुर में मिली थी, हार गए। 92 में फिर बुधनी में मिली, हार गए। केवल 93 में जरा से वोट से जीते। 99 में होशंगाबाद हार गए। 2003 में मैं क्यों राजेंद्र भैया को बोल रहा हूं विधायक, इनसे हार गए। कांग्रेस के लोग कहते हैं वो केवल शिवराज सिंह जी से हारे, और मैं कहता हूं वो राजेंद्र सिंह जी से भी हारे और मोहनलाल सुशील जी से भी हारे। लेकिन जो असली बात मैं कहने खड़ा हुआ हूं वो है 2009 की, जब विदिशा संसदीय क्षेत्र से उन्हें टिकट दी गई तो वो अपना फॉर्म ए और बी 29 मार्च 2009 को अपने दस्तखत से लेके गए, और 4 अप्रैल को जब वो फॉर्म जमा करने गए तो उनने डुप्लीकेट फॉर्म ए जमा किया और कहा कि मुझे ओरिजिनल नहीं मिला था। और फिर जो उन्होंने निर्वाचन आयोग में चिट्ठी लिखी उसमें कहा कि मुझे फॉर्म ओरिजिनल ए और बी मिला था, जिसे मैंने बाद में ढूंढा तो मिल गया, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उसे जमा नहीं किया। ये उसके दस्तखत का है, मैंने आज प्रेस को वो चिट्ठी दी है। यह है 4 अप्रैल की चिट्ठी। और फिर 7 अप्रैल को उन्होंने कहा, मैं और मेरा प्रस्तावक प्रभुराम चौधरी हम खड़े रहे, ओरिजिनल फॉर्म हमारा था, लिया नहीं गया। और बाहर कहते हैं मेरे पास ओरिजिनल फॉर्म नहीं था। फिर इंक्वायरी कमेटी बनी, हरिकेश बहादुर बने। हरिकेश बहादुर ने ये रिपोर्ट दी जो मैंने आज प्रेस को दी है कि 29 मार्च को ही उनने अपना फॉर्म ए और बी ले लिया था, और 4 अप्रैल तक मुहूर्त का इंतजार करते रहे और वहां डुप्लीकेट दिया। और सबसे बड़ी बात, शिवराज भैया आप तो बोलते नहीं हो, हम बोल देते हैं। 1 अप्रैल और 4 अप्रैल को दादा जी के यहाँ सुषमा स्वराज जी रुकी हुई थी, तो सुषमा स्वराज जी के यहाँ फोन गया। फोन नंबर था 9826062027। किसका नंबर है? 9826062027 राजकुमार का है। और डागा जहां सुषमा जी रुकी थी वो है 9300964634। पहला फोन गया 12:24, दूसरा फोन गया 10:26।
और एक वंशाधार आते हैं, कहते हैं अन्याय हुआ है इसके साथ, बुधनी के लोग न्याय करो। ऐसे दल बदलू, धोखेबाज, नाटकबाज क्या आपका प्रतिनिधि बनने लायक है? बोलो, दो ही हाथ उठा के मना करो। अब मैं आता हूं बुधनी। अपना वोट रमाकांत भार्गव को, भारतीय जनता पार्टी को, मामा को, मोदी जी को, आपका एक वोट भी खराब नहीं होना चाहिए। रमाकांत भार्गव दिन और रात एक करेंगे, और केवल भार्गव जी विधायक थोड़ी होंगे, सब विधायक होंगे। और अपन उसमें काहे की चिंता करने की बात। रज्जू भैया भी विधायक होंगे, गुरु प्रसाद जी भी होंगे, आप सब भी होंगे। क्या दिक्कत है? मिलकर काम करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, चिंता मत करो। सब अपन विधायक मिलकर काम करेंगे और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। पोलिंग बूथ पे बैठने वाला अध्यक्ष और महामंत्री और बूथ का जो हमारा प्रमुख है, वो सब विधायक हो, तुम चिंता मत करना। मिलकर बैठ के अपने अपने गांव का काम करेंगे। जो तुम तय करोगे वो हम करवा के देंगे, रमाकांत भार्गव करवा के देंगे। इसलिए जुड़ जाओ। आज चुनाव प्रचार समाप्त होगा, केवल कल का दिन शेष है। घर घर जाओ, हर द्वार खटखटाओ, जो नहीं समझा उसको भी समझाओ, कमल के फूल की बटन दबाओ और रिकॉर्ड वोटों से रमाकांत भार्गव को विजयी बनाओ। मामा का भी मान बढ़ाओ, मोदी जी का सम्मान बढ़ाओ, मोहन जी भी सेवा करेंगे। बोलिए, आप सब तैयार हैं? जोर से बताएं। आओगे ना? मेरी बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। अभी आप प्लीज रमाकांत जी खड़े रहे, हम खड़े ही रहना है। आज मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे। कांग्रेस के लोग सुर्री छोड़ते हैं रमाकांत जी के बारे में, ईमानदारी से बताना, रमाकांत भार्गव ने कभी किसी को तकलीफ दी है क्या? एक साथ जोड़ के बताओ, जोर से। तकलीफ दी है क्या? किसी को परेशान किया है क्या? किसी को सताया है क्या? अब ये लो प्रोफाइल का नेता है, मतलब चुपचाप पीछे पीछे से काम करते रहते। मैं तब भी कहता था थोड़े आगे आओ, नहीं मैं तो पीछे ही ठीक। अब बताओ, चुपचाप जनता का काम करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? जितने विकास के काम हुए उनमें सांसद के नाते रमाकांत भार्गव जी का पूरा योगदान सदैव रहा है। लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इनका नाम हो, ये मुझे ही आगे करते थे। ऐसे सहज सरल उम्मीदवार हमारे। एक बार ताली बजा के हृदय से स्वागत करो, अभिनंदन करो। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये हमारे लिए क्षेत्र थोड़ी है। ना आप जनता, ना मैं नेता, ना आप कार्यकर्ता, ना मैं मंत्री, हमारे रिश्ते तो स्नेह और आत्मीयता के हैं। ये तो प्यारा परिवार है, अपना प्यारा परिवार। संपूर्ण भैरव का क्षेत्र हो, गोपालपुर हो, चकलदी हो, लाड़कुई हो, डिमावर हो, चींच हो, दिगवाड़ हो, नर्मदा पट्टी हो, एक एक गांव हो, चाहे वो रहती हो, चाहे वो बुधनी हो, चाहे वो साहेबगंज हो, चाहे वो डोभी हो, चाहे बत्तरा हो, कभी हमने क्षेत्र नहीं माना, हमारा परिवार माना। बताओ है कि नहीं? आज जोर से बोलो, है कि नहीं? अपना परिवार है। और मेरे लिए तो स्वामी विवेकानंद के शब्द हमेशा कानों में गूंजते हैं। उन्होंने कहा था कि मंदिर में जाओगे तो भगवान दर्शन देंगे कि नहीं देंगे मैं नहीं जानता। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो जीवित जागृत देवता की सेवा कर लो, जनता की सेवा कर लो। जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। और इसलिए मुझे तो बेटियों में देवी दिखाई देती है, बहनें मेरी लक्ष्मी हैं, नौजवान भगवान शंकर के रूप है और बच्चे राम और कृष्ण हैं, राम और श्याम। ये असली देवता जीवित जागृत देवता है। भारत के कई ग्रंथों में कहा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हर एक ने कहा है, संतों ने, ऋषियों ने,
वेदों ने, ग्रंथों ने कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, आपका विधायक रहते हुए, आपका सांसद रहते हुए, आपने तो मुख्यमंत्री बनाया, आपके कारण ही बना। आपने ताकत दी, आशीर्वाद दिया और मैंने जनता की सेवा की। मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो बनाने वाले आप हैं। आप जगह से जुड़ा हुआ है और खेतों की भी अधिकांश सड़क बन गई। ये विकास की गंगा आगे भी बहती रहेगी। वो कहते हैं हमको वोट दो, आप उनसे पूछो आपको क्यों वोट दें। हमारी सरकार मध्य प्रदेश में भी है भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में भी है। माननीय मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री हैं और हमारे भैया वहाँ केंद्रीय मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है। अभी बुधनी भी आए थे, भैरवदा आए थे, वो उन्होंने कहा है कि गंगा विकास की बहेगी। यहाँ कोई जो छोटे मोटे काम रह गए होंगे तो वो भी पूरे होंगे। मैं तो आपसे यही आग्रह करने, यही निवेदन करने आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ कि मित्रों, विकास के लिए वोट करें, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करें। भारतीय जनता पार्टी में संगठन और जनता चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। और अपने यहाँ की तो परंपरा रही है कि अपन भैया से कह देते हैं, शिवराज भैया से, कि आप तो दूसरे क्षेत्र में दाओ, ये चुनाव हम ही लड़ेंगे। तो मैं तो आपका सामान्य कार्यकर्ता हूँ, ये आग्रह करने खड़ा हुआ हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाइए और मुझे खूब आशीर्वाद दीजिए सेवा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी काम हुआ है, आज तक जितने काम हुए, वो या तो शिवराज जी ने अभूतपूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए करे या कृषि मंत्री रहते हुए करे या मुख्यमंत्री रहते हुए मोहन यादव जी कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग आके कहते हैं सड़क बताएं, शिक्षा बताएं, स्वास्थ्य बताएं, सिंचाई सुविधा बताएं। मैं बताता हूं, 51 मार्ग बने, बुधनी में 184 करोड़ रुपए के पूरे हो गए और प्रस्तावित मार्ग है 126 955 करोड़ के। भैरवंदा जहां है, भैरवंदा से रेहटी सलकनपुर हाईवे जा रहा है 146 नंबर का, 284 करोड़ रुपए। बुधनी में 40 एकड़ जमीन पे अस्पताल बन रहा है, 714 करोड़ रुपए का। कॉलेज बन रहे हैं, 500 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में 8 महाविद्यालय खोल दिए गए हैं, 1 पॉलिटेक्निक है, 4 ITI है। भैरवंदा में 11 करोड़ रुपए का अस्पताल है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 14 करोड़ का है और सल्तनपुर जहां हम जानते हैं 211 करोड़ रुपए का देवी धाम का निर्माण है। बिजली की बात हो रही थी, पावर ट्रांसमीटर है। सिंचाई के लिए नीलकंठ जल प्रदाय योजना है। बोलो, सिंचाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के मामले में काम अगर किसी ने किया है तो वो किसने किया है? बोलो ना, जननायक शिवराज सिंह चौहान ने किया। अरे बुधनी क्षेत्र दिल्ली में शिवराज जी के नाम से जाना जाता है। मैं 40 साल दिल्ली में रहा हूं। ये जो चुनाव है, इस चुनाव में शिवराज जी ने जो इस क्षेत्र के विकास में दिलचस्पी दिखाई है, उस पर आपको भरोसे की मोहर लगाना है। 13 तारीख को कमल के फूल की बटन दबाकर भैया रमाकांत भार्गव जी को विधानसभा में भेजना है। विधानसभा में जाकर वो केवल विधायक नहीं रहेंगे,
शिवराज भैया तो भूलेंगे नहीं, बाद में चुपचाप काम करेंगे, मगर वो केवल विधायक नहीं रहेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? तो 13 तारीख को कौन सी बटन दबाना है? कमल के फूल की बटन दबाना है और भार्गव जी को मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजना है। भैया मैं तो पंडित आदमी हूँ, शिवराज भैया के साथ राजगढ़ गया था तो लोगों ने कहा कि पंडित जी दिग्विजय सिंह जी की कुंडली क्या बोल रही है, शिवराज जी दवा है। राहु चल रहा था उन पे, हम कहा हारेंगे। राहु चल रहा था उन पे तो हमने कहा था हारेंगे। और अभी भी मैं जन्म कुंडली राजकुमार की मैं देख के बोल रहा हूँ मामला गड़बड़ है। और मंगल और शनि शिवराज भैया का उज्जवल है, ये और आगे जाएंगे, इसलिए बुधनी से ज्यादा वोटों से जिताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय पचौरी जी को सुना, उनने कांग्रेस की सारी हकीकत आपके सामने रखी है कि चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी, कि हम सब ने, भैरवदा की जनता ने माननीय शिवराज भैया को सांसद बना के भेजा और लोकसभा से 8 लाख से अधिक मतों से भेजा है, जो दिल्ली के 10-5 लोगों के बीच में ही है। दिल्ली में प्रतिशत में नंबर 1 है। और बुधनी विधानसभा की जनता ने तो बहुत उत्साह से मान्यवर भैया को 1,47,000 से अधिक मतों से जिताकर भेजा है। इस कारण ये चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते आपकी हमेशा सेवा करता रहा हूं। मित्रों, 2003 की बात करें तो बुधनी विधानसभा में विकास की कोई सूर्य की किरण भी नहीं थी। नर्मदा मैया की कृपा हुई, आप लोगों का आशीर्वाद हुआ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे अपने भैया माननीय शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जब से सारे मध्य प्रदेश में और खास तौर से भैरवदा बुधनी विधानसभा में विकास की गाथा लिखना शुरू हुई। कितने काम हुए, माननीय पचौरी जी यही बता रहे थे आपको। सड़क के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, नर्मदा जी के पवित्र नदी पे घाट बने हैं, मैया के घाट बने हैं। और पचौरी जी यही बता रहे थे कांग्रेस का कैसा चरित्र है। मित्रों, अभी आपने सुनाई है, परंतु जब भैरवदा आते हैं तो 4 हारे हुए लोग आते हैं, नेता आते हैं। दिग्विजय सिंह जी भी राजगढ़ में हारे और जनता ने उनको वहां नकारा। जीतू पटवारी जी भी यहाँ आए थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उनके क्षेत्र में उनको भी वापस भेज दिया। राजकुमार जी की, कांग्रेस के प्रत्याशी की तो बात कर रहे थे अभी हमारे माननीय पचौरी जी। 5 बार तो जनता ने नकार दिया और 6ठी बार आपके सामने है। एक बार आप भी उनको विकास की बात करो और एक बार उनको नकार दो। कांग्रेस को यहाँ से नकार दो। मित्रों, 6 बार है, 7 बार है। मैं अपने को सुधार कर रहा हूं, मुझे 5 ही मालूम था। माननीय पचौरी जी कह रहे हैं 7 बार है भैया। ऐसे लोग, समर्थन की लहर चल रही है, लोग विकास के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं उसके प्रति विश्वास है। और ये हमारा परिवार है, यहाँ कोई नेता और कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ तो सब भाई बहन है, भांजे भांजी है। और सबने मिलकर संकल्प लिया है
कि रमाकांत भार्गव जी को फिर भारी बहुमत के साथ वो जिताएंगे। बीजेपी रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। यहाँ विकास जीतेगा, यहाँ जन कल्याण जीतेगा। एक तरफ उम्मीदवार जो कांग्रेस का है उसकी विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाता है, दूसरा इस चुनाव में ये तय होना है कि बुधनी का विकास होना है और बुधनी का विकास बहुत तेज गति से होना है। तो इसके लिए जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है उस भारतीय जनता पार्टी को लोग अपना मत दें। और इस विकास में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की रही है। इसलिए ये जो चुनाव है शिवराज जी के लिए महत्वपूर्ण है, बुधनी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और जब विकास की बात आती है तो ये देखा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, आवागमन रोड निर्माण के मामले में क्या हुआ, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में क्या हुआ और बाकी क्या क्या सुविधाएं दी गई। अब मैं ज़्यादा समय ना लेके 3 वाक्य में अपनी बात खत्म करूँगा। जहाँ तक मार्गों के निर्माण का प्रश्न है, 51 मार्ग इस क्षेत्र में पूर्ण हो चुके हैं, 184.5 करोड़। और इसके अतिरिक्त 126 मार्ग प्रगति पर हैं जो प्रस्तावित किए गए थे, 995 करोड़। इसी प्रकार भैरुंदा में आज मीटिंग है, भैरुंदा, रेटी और बुधनी का जो नेशनल हाईवे है 146 नंबर का, वो 284 करोड़ रुपए का प्रस्तावित है। अब रही बात स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो लगभग 40 एकड़ का यहाँ मेडिकल कॉलेज आ रहा है जिसकी लागत 714 करोड़ रुपए की होगी। और इसके साथ साथ 500 बिस्तर वाला अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 8 महाविद्यालय यहाँ खोल दिए गए हैं, 1 पॉलिटेक्निक खोल दिया गया है, 4 ITI खोल दिए गए हैं। और इस अब सरकनपुर देवी का बड़ा प्रसिद्ध और आस्था वाले पुनरुद्धार के लिए 211 करोड़ रुपए का वो हो गया है, पैसा स्वीकृत हो गया है। और 40 गांवों में सिंचित सुविधा मिले, इसके लिए नीलकंठ पेय योजना स्वीकृत होगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, इस क्षेत्र का विकास शिवराज सिंह जी की पहल पर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री काल में भी हुआ है। इसलिए मतदाताओं का मन बड़ा स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी वाली डबल इंजन की सरकार को समर्थन दिया जाए। देखिए, पहली बात तो मैं अब जिस पार्टी में नहीं हूँ उस पार्टी की कमियों का ज़्यादा उल्लेख नहीं करना चाहिए, लेकिन होना ये चाहिए कि इसमें किसी न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होना चाहिए कि जिसे जिस एरिया की जिम्मेदारी दी जाए, जो जिस एरिया का रहवासी हो, कम से कम वहाँ तो चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उसकी तय की जाए।